तो कहने का मतलब यो है कि जो पतिव्रता औरत होती है ना, उसने वो दिखा रखा है, हमारे सामने मिसाल है प्रत्यक्ष में सावित्री की भी और सती सांडली की भी, और वह देख उसका नाम भूल गया मैं, जो चमदर्शी अंधा कर दिया था जिसने, राजा की लड़की ने, वो पंडित जी ने गा तो रखा है उसमें, और मेरी याद को ना नाम भूल गया। सुकन्या है? सुकन्या, हाँ हाँ, सुकन्या देवी, हाँ जी। उसने ये दिखा दिया कि भाई अनहोनी कर दी, जो हो नहीं सकती जी, वो करके दिखा दी। फिर स्वर्ग तो चीजें की है, हाँ सही बात है। स्वर्ग तो किसी के द्वारा, स्वर्ग की तो उपमा है। हाँ जी, क्योंकि हम जो है ना, इसलिए उपमा दी कि हम स्वर्ग को ही बड़ा मानते हैं, नहीं तो स्वर्ग से भी ऊपर की बात है। हाँ ठीक है। पतिव्रता स्वर्ग झुला दे और दुख विपता की सब गांठ खोला दे। हाँ जी, ये तो फांस कहे हैं, फांस, वो एक बात गांठ कह ले चाहे फांस कह ले, लेकिन हम तो भाई बालकपन में नहीं सुना करते जी। पतिव्रता स्वर्ग झुला दे और दुख विपता की गांठ खोला दे और भुला दे, दरी दती पलंग निवार आड़न्यों बचार करो। स्वर्ग का तो त्याग कर दिया उसने। सही बात, स्वर्ग से ऊपर लेगी ना, ये स्वर्ग के ठाठ है। बिल्कुल। भुला दे दरी दती पलंग निवार, तो सक तकिया सोड़ने जाई हो, फिर किनारी घोटा भी के हो जी। ये तो माध्यम बना करके वो दिखा रखे हैं, वो कह रखे हैं जिनको लोग समझ लें। हाँ जी। अगर ये ना कहे तो कहे क्या, हमारे सामने तो ये है। हाँ सही है, बढ़िया चीज है सतरी लागण की जी, और सजावण की ये है, उनका उदाहरण दे रखा है। नहीं तो पतिव्रता तो भगवान से भी ऊपर होती है, ठीक है, भगवान भी उनके बस में होता है। जिसने सूरज को रोक दिया 11 दिन तक, सूर्य भगवान को नहीं निकलने दिया, और सब देवी देवता जा करके उसके पांव पड़े जी, जब भी नहीं मानी। जब उसकी गुरु ने आन करके अनुसुईया ने यूं कही कि बेटी तू सूरज ने निकलने दे, मैं इसको वर देती हूँ, इसको मूर्छा देती हूँ, और ये मूर्छा होगा और फिर ये स्वर्ण का शरीर हो जाएगा जी। तो जब सूरज 12वें दिन सूरज निकले, 11 दिन तक तो अंधेरा रहा जी। तो पतिव्रता फिर स्वर्ग की क्या चीज बता। स्वर्ग इतनी सेवा कर दे, सेवा तो करेगी वो, लेकिन सेवा की बजाय ज्ञान करा देगी उसको, उसको वो मार्ग दिखा देगी, और उस मार्ग में संसार के विषयों का त्याग करा देगी जी। ये सुख न दो, इनका त्याग करा देगी। जिनको हम भोग करके सुखी होते हैं ना जी, और शांति मिलती है ना, हमने इनका ही त्याग कराना ही परम शांति है जी। शांति नहीं, परम शांति। तो एक तो यह बात, एक तो ऐसा विद्वानों का मत है कि ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण जो वेदों को धारण करता है जी, वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी, और मन इंद्री रोक सतोगुण, मन इंद्री रोक पवित्र और सतोगुण हृदय धरते जी, और सत्य दया तपस्या पवित्रता इन 8 गुणों में फिरते जी, और राज धर्म अन्न बिन इच्छा ने सबर से कार्य सरते। हाँ जी। ब्राह्मण बीच बास विष्णु का
न्यू ब्राह्मण बड़े बताए। और एक जो वो मांगेराम की कविता में मांगेराम ने गा रखा है, उसका भाव ये है कि जो प्राचीन के ब्राह्मण हुआ करते थे जी, मैंने ऐसा पुराणों में पढ़ा। देखो ये तो मानते नहीं लोग, लेकिन ऐसा पुराणों में पढ़ा मैंने कि जमींदार तो दोनों शाखों पे और राजा के 100 ब्राह्मण रहा करते जी, और उनकी जीव का जो है ना, राजा उनको तनख्वाह देता था। पहले उनका आरते भाई 109 टका दे दिया करता, लेकिन उनका तनख्वाह थी वह। ठीक है। राजा 100 ब्राह्मण रखा करते और उनसे जो है ना यूं पूछा करते, भाई इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है, इसको क्या दंड देना है। और जमींदार लोग जो है ना वो दोनों शाखों पर अपने ब्राह्मण का न्योता देते थे। पहले तो प्राचीन में सतयुग में तो 6 महीने पहले न्योता ऐसा मैंने पढ़ा था, और पद्दा बैठा के ले जाना पड़ता, सवारी नहीं थी। और उससे जमा करके दक्षिणा में वो सारा अन्न जो कमाया करते खेत में वो उसका अर्पण कर देते। अगले हमारा पंडित जी है वो ब्राह्मण अगर जरूरत होती उसमें तो जितना जरूरत होती उतना ले लेता और बाकी उनको देता, नहीं भाई खाओ, मेरी तरफ से खाओ, बरतो भाई ने। तो ऐसा विधान था। और इसलिए पंडित जी ने मांगेराम ने एक कविता गा रखी है, मिश्राणी पूछे वो ब्राह्मण का टोटा क्यों जी। हाँ जी। और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी। जी। और ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों जी। और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी। और ब्राह्मण का टोटा क्यों जी। और ब्राह्मण के सर पर चोटा क्यों जी। हाँ जी। एक तो ये बताई थी हमने कि चोटे का अर्थ तो ये होता है कि जो गांठ लगाई जाती है ना, वो 3 काल की संध्या जो करते हैं ना नहा करके, उसमें मन को शांत रखती है, यानी मन की चंचलता को रोकती है जी। वो खड़ी कर लेते हैं गांठ मार कर ने, और वो एरियल की दाढ़ खड़ी होती है। ये तो उसकी सहायता करती है। एक तो ये बात ठीक है। और एक हिंदू धर्म में चोटी शका और सूत्र, इसको कहते शका, यानी ध्यान को लगाने वाली शका जी। खींचती है अपनी तरफ। और एक सूत्र जनेऊ, ये हमारा हिंदू धर्म का एक संस्कृति थी पहले जी। इब तो ब्राह्मणा कभी ना रहा ना कोने रख दिया। उड़ गए थे, देख स्वागत में गए थे यानी सैकड़े ब्राह्मण थे पर किसी का जनेऊ था ना, और ना किसी का चोटी। ये है तो शरीर की सुरक्षा के लिए जी। जनेऊ के 10 नेम होते हैं, उनका पालन करेगा वो हिंदू है और वो ब्राह्मण है।
और एक पहले आपने देखा होगा, किसी भी जोड़ के जल के सामने नंगे बैठ करके और उस जल को दूषित करने के हम जंगल के हाथ नहीं धोया करते थे। ऐसा विचार करो जी। ब्राह्मण तो भी लोटा लेके जाते हैं, जो जानते हैं। कभी भी कोई तालाब के ऊपर बैठ कर या नाली में बैठ करके या कोई पानी चलता है उसमें बैठ करके जंगल की टट्टी नहीं धोगा, क्योंकि दो पाप लगते हैं जी। एक पाप तो ये लगता है कि वो जल दूषित हो जाता है, उसमें पानी जाता है। हाँ जी। और दूसरा ये कि जल देवता के सामने नंगा हो जाता है, तो बहुत बड़े पाप लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो है ना विधान था हमारे, हमने बालकपन में तो बहुत देखे, लोटा लेके जाते जी। और ई भाई बोतल बातल चार की, लेकिन लोटे को फिर मिट्टी से मांज लिया करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर जल में से उसको धो लिया करते थे। हाथ भी धोया करते थे मिट्टी लगा करके जी। लेकिन उस बात का तो कोई ख्याल नहीं, बोतल लेके चले जा, नहावा धोई जा और नहावा मांझी जा, हाँ जी, हाँ जी। ना हाथ धोए जा। हाँ। तो ये क्रम था पवित्रता का। और एक धन का त्याग करना, देखो पंडित जी ने क्या बात बताई है, एक एक बात पंडित जी की अनमोल है जी। लोग आई समझ में नहीं आई। सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो, मानो, जानो और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। हाँ जी। और विषय वासना इस दुनिया से, देखो क्या कहता है, समझ में ना आई भैया कि मैंने प्रसन्नता कर दी उसका, भाई पति भरता स्वरूप सेवा कर दे, क्या कहता सेवा कर दे इतनी, मतलब सेवा इतनी कर दे आड़े स्वर्ग में झुला दे। हाँ, स्वर्ग में झोलो, जिमता जी स्वर्ग में झूल ले। हाँ। ऐसा नहीं, विषय वासना इस दुनिया से अलग रखने ठानो जी। और देही के दुख दूर करने धन लक्ष्मी से मन तानो जी। इसका त्याग बताते हैं। और सुदामा ने इसलिए साहूकार था, वो धन था सुदामा के पास जी, जो संसार में आम आदमी के पास नहीं था, और बड़ा तप और जप करने से प्राप्त होने वाला धन सुदामा के पास था। ठीक है। और उसकी मिश्राणी पतिव्रता थी। और इस संसार का धन नहीं, आड़े पंडित जी ने वो ही धन बता रखे। ठीक है। और फिर पंडित जी की बातें हैं इकट्ठे, जो सतगुरु ने परख दिया जी, वो खोटा ना रहने का, और जो ईश्वर ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का जी। और कार पशु और चित्र आदमी कदे मोटा ना रहने का जी। और जड़ पतिव्रता का धर्म बनया रहे पूरा टोटा नहीं रहे। ठीक है। ये संसार का धन नहीं भाई, वो धन जी, ईश्वरीय धन। पंडित जी की बातें आज घनी याद आ रही हैं। और जे टोटा भी हो तो वीर ने चाहिए सब बज्जर के सी छाती जी। भाई, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं है हमारा। ठीक है। और फिर तीसरी कली, हाँ जी, तीसरी कली में क्या बताया, लकड़ियां के बोझ तले सिर करड़ा कर रखा था और परमेश्वर ने दिवा दिया जी। जो कुछ कर रख, लकड़िया के बोझ तले सिर करड़ा कर रखा था और परमेश्वर ने दिवा दिया जो कर्म मैंने कर रखा था।
ठीक और है। उस लोभी लाल का घर है, लोभी लाल का, लोभी लाल किसे कहते हैं भाई? भाई अनबेरा है किसे तो बूझिए, जी। मैं तो बता देता हूँ बड़ा वीडियो में। लोभी लाल होता मन, जीव नहीं होता लोभी। जीव तो अज्ञान में है जी। और बंधा हुआ है, जैसे राजा बंधा हुआ होता है जी। इस शरीर में जीव भी बंधा हुआ, पर यो मन लोभी लाल है। ठीक है। लोभी लाल का घर लाकड़ियां थे, ठाडा भर रख्या से। हाँ, कमा कमा घर लोभी लाल का ठाडा भर रखा था। और छुटवा लिया छन कंगन भी, जो गिरवी धर रख्या। हाँ जी। तार मर्दाना भेष रे गोरी, इब कर ले और लगाती। और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं। जी जी। हिमाती। पहली बात तो यह है कि भाई ने विचार करे, सतगुरु ज्ञान विचार बिना टेक क्या कहती है? आड़े संसार काट दिया। ठीक है। धन दौलत भाईचारा परिवार कोई माती नहीं जी। ये संसार में तो आड़े टो मत ना, यानी और कितना टो जी। जड़े का पंडित जी का इशारा है ना, उड़ो टो। ठीक है। वो किस माती कौन बनेगा भाई फिर? मरती बरिया जीव धर्म संगाती, और ना कोई चाचा ताऊ, ना कोई चाचा ताऊ। जी। मरती बरिया जीव की रक्षा करे धर्म की छाया। हाँ जी। पंडित जी की बातें हैं भाई। और फिर चौथी कली में जी क्या बताया? गुरु मान सिंह ने बता दिया जो कुछ खो रखा था। गुरु मान सिंह ने बता दिया मन जो कुछ खो रखा था जी। क्योंकि बालकपन ते साथ रहूं था, मन सब दुख रो रखा था। और न्यू बोलिया क्यों फिरे भरम था जी। यो के जंग धो रखा था। और लक्ष्मी तंतु काट लिए तेने जो कुछ बो रखा था। जी गजब है पंडित जी की बात। भाई काटन खातिर यो खेत बता दिया, यो शरीर। जी देखो शास्त्रों में पढ़ के देखो, क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञ, यानी ज्ञ आत्मा जीव और यो शरीर क्षेत्र। ठीक है। यो कर्म करने का स्थान है, यानी कल्याण प्राप्त करने का। और सुदामा ने वो धन कमाया जो इस शरीर में आकर के जीव कमाना चाहिए। ठीक है भाई। और उसका त्याग किया, जो धन संसार का है वो त्याग करने का। काटन खातिर खेत बता दिया जी, और दे दी ज्ञान धराती। भाई सतगुरु ज्ञान विचार बिना अब श्रृंगार है जी। पंडित जी वो आगे ना उड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई बढ़ता नहीं हमारी जी। तो भाई कहने का मतलब यो है कि संसार का तो टेक में जो संबंध तोड़ दिया। हाँ वो तो उड़े खत्म हो लिया, उड़े खत्म कर दिया था जी।